हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान का जो है कि निचोड़ करने वाले हैं, जो कि सभी रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी जो है कि लुसेंट से लिए गए हैं। और आज का हमारा चैप्टर का नाम होगा सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान से हम चैप्टर से जो है कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें हम आज देखेंगे कोशिकीय विज्ञान, पादप ऊतक, पादप रोग और पादप आनुवंशिक रोग के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहले नंबर पर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप रोग का सबसे उत्तरदायित्व कारक क्या होता है? तो पादप रोग का सबसे उत्तरदायित्व कारक जो है कि फफूंद रोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पौधों को रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है किसके कारण? तो जंगली किस्म के प्रजनन करा के बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग जो है कि ये बाजरा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है कि ये मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है? तो खैरा रोग जो है कि जस्ता की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है ये हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नींबू का कैकर किससे होता है? तो नींबू का कैकर जो होता है ये जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो केटर पीलर रोग जो है कि ये हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग जो है ये सरसों के फसल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो आर्द्र पतन रोग जो होता है ये पिथियम डिबैरियनम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है कि ये सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गन्ने का लाल शंडाद किसके कारण बनती है? तो गन्ने का लाल सड़न यानी कि लाल जो गन्ने में सड़न होती है ये किसके कारण होता है? तो गन्ने में लाल सड़न जो होता है ये कालेट्रोटाइकम फैलेट केटम के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मूंगफली में होने वाले टीका रोग किसके लिए उत्तरदायी? तो कवक है। तो मूंगफली में होने वाले टीका रोग जो होता है ये सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है? तो ये स्केलो रोपोमा ग्रेमिकोला के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके कारण होता है या किस कवक के कारण होता है? तो आलू में होने वाला उत्तर भावी या अंगरमारी रोग जो होता है ये फाइटोफथेरा इन्फेटेरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिट्रस कैकर क्या है? सिट्रस कैकर क्या है? तो ये एक नींबू का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तंबाकू का मोजेक रोग जो है ये जनित पादप रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग रोग के नाम से क्या जाना जाता है? तो रिंग रोग के नाम से जो है कि थैलिथल रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आलू में ब्लैक हार्ट का कवक कौन माना जाता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक जो है कि ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारण होता है क्या होता है? तो ऑक्सीजन में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो धान हरित बाल जो है ये सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, करनाल जो बटर होता है एक बीमारी का नाम है, ये किससे संबंधित है? तो ये गेहूं की से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? केसी मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है क्या है? तो कैम्बियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है किससे? तो कार्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में फ्लोरेम मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है तो आहार वहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है तो जल वहन के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये इसके वार्षिक वलयों को गिनकर पता लगाया जा सकता है। ठीक है, वृक्ष की आयु कितने वर्ष का है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वायु तक जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्कडीज में बिलामेन उत्तक पाया जाता है तो ये मूलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो ये अंतःरंभवी एथा के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती, क्यों नहीं होती है? तो स्पष्ट ज्वालाकीय भिन्न नहीं होती है इसलिए ये नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय बल्ले मिलते हैं तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट के ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी? यह वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है तो 5 फीट जो है कि बढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
जलोदभिद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरता है? तो जलोदभिद जो है यह वायु उत्तक की जल पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, शीर्ष स्थल विभाज्योतक उत्तरदायित्व होता है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं, तो ये मरोभिद में जो है कि धसे होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न किसके कारण? तो कार्क के बाहर विलगन परत बन जाते हैं, इसलिए झड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विलामेन की आवश्यकता होती है, तो नमी के अवशोषण के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायित्व होती है किसके लिए? तो मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक काठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाणिज्यिक मूल वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबाई दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जेसी बोस ने किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं, कुछ भाग जैसे पत्ते और तनों की एक नम्यता का कारण किसकी बहुलता को माना जा सकता है? तो दृढ़ डोटक को माना जाता है। ठीक है, दृढ़ डोटक को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वासंगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि जोहान्स वर्क नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, वासंगति की इकाई क्या है? तो वासंगति की इकाई जो है कि जीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है? तो गार्डन पीक के संक्रमण पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारबेरा मैक्टिक टॉक किस पौधे प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल द्वारा प्रतिपादन आनुवंशिकता की 3 महत्वपूर्ण नियम संबंधी स्थापित करते हैं किसके लिए? तो पृथक्करण, स्वतंत्र, अपयूह एवं प्रभावित और अप्रभाविता का जो है कि संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, क्यों? क्योंकि इनमें बी पर्याप्त लक्षण उपस्थित थे, इसलिए इन्होंने चयन किया था मटर के पौधों को रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? तो सलहगनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या है? तो मोनोहाइब्रिड अनुपात जो है कि 3:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन्स बने होते हैं किसका? तो ये डीएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? तो कार्ल बर्ग को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र अपयूहन का अभिप्राय किससे है? तो एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना ये एक प्रकार का अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो उन्हें मटर के पौधों का चयन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो ग्रीगर जोहान्स मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वेटसन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? तो कामरोसोम में होता है। ठीक है, आनुवंशिकी की उत्परिवर्तन जो होता है ये कामरोसोम में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो आनुवंशिकता शब्द जो है कि ये वेटसन नामक वैज्ञानिक ने गढ़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।